जय जय श्री राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरियत लायक तूल न ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। लंकिनी को संत का एक मुक्का लगा और उसको एक मुक्का लगते ही छठवीं इंद्री उसकी जागृत हो गई। 5 इंद्रियां तो है ही है इस शरीर में, लेकिन वो जो छठवीं इंद्री है वो भगवत चरणारविंद प्रेम की तरफ ले जाती है। तब लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि स्वर्ग और दूसरे लोकों के सुख तराजू के एक पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में तात स्वर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, और इसको किसी चीज से तोलो। सारे भौतिक जगत के सुख, देवलोक के सुख और नीचे के पाताल लोक के जितने भी सुख हैं, इन सारे सुखों को मिला के यदि हम सत्संग के सुख से यदि तुलना करें तो तुलनाताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग है। सत्संग भी कितना, एक क्षण मात्र का सत्संग। सुनने में तो बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत नहीं। एक तरफ तो ये बाली ने कही थी और यहाँ लंकिनी कह रही है कि जो सुख लव सत्संग, एक निमिष मात्र का भी सत्संग। तो भैया तो जे सत्संग से सुख क्या मिलता है? सत्संग से मिलने वाला सुख सबसे बड़ा एक ही बात है, सिर्फ कि आप कुसंग से बच जाते हो, और कुसंग से बच गए तो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि कुसंग से बचना बहुत मुश्किल है, सत्संग की तरफ जाना भी बहुत मुश्किल है। कुसंग की तरफ जाना आसान है, सत्संग की तरफ जाना मुश्किल है। लेकिन यदि एक सेकंड के लिए भी यदि सत्संग में चले गए तो ये जो है इस लोक परलोक के सारे सुखों को एक तराजू के पल्ले में रख के तोले तो भी जो है उसके बराबर नहीं तोल सकते हैं। इसी रेफरेंस में एक कथा और याद आती है। डकैतों के सरदार ने अपने बेटे से कह दी कि बेटा कभी कथा मत सुनियो, और बेटा तो बाप तो चले गए। डकैत महाराज डकैती ले करने के प्लान योजना सबरे कर रहे थे। करते करते कहीं से गुजर रहे थे तो कहीं कथा सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने कहीं बाप ने तो मना करी थी, लेकिन आखिर मना क्यों करी थी इस बात को तो जानो। और वो महाराज वहां जाके कथा में बैठ गए और फिर उनका ऐसा मन लगा कि उस मन को लगने से स्थिति ये हो गई कि उसने डकैती डालना छोड़ दिया। संत लोग तो यहाँ तक भी उदाहरण देके कहते हैं कि सत्संग में जाने के लिए, सत करने के लिए गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत है, और बिना गुरु के मार्गदर्शन के सत्संग में जाके भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसी पे राजेश्वरानंद जी महाराज से मैंने एक दिन सुनी थी, उनके मुख से सुनी। उन्होंने कि एक माता जी कोई सत्संग में या एक भाई साहब कोई सत्संग में ऐसे रम गए कि एक किसी जो है मक्कार चोर ने देखा कि इसके सत्संग का बहुत बढ़िया रंग चढ़ा है, ये तो अब सारे संसार को संत समझेगी तो मुझे भी संत समझ ले। सत्संग महिमा में बताया, गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु के बिना, गुरु बिनु भवनिधि तरई की कोई, जो विरंची शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा विष्णु भी हैं और यदि उनका कोई गुरु नहीं है
तो संसार में यदि वो आ जाए, देवलोक में रहे तब तक नहीं, जब यदि संसार में आ जाएंगे तब वो जो है बिना गुरु के संसार सागर से पार नहीं पा सकते हैं। तो उसने देखा, वो लग गए महाराज इनके पीछे कि चलो अब इनके गुरु बने। अब वो सज्जन जो कथा में गुरु महिमा का गान सुन के प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने गुरु जी को आया देख के बोले महाराज आपको ही गुरु बना लूं मैं। तो कहते तो ये है कि गुरु बनाइए, पानी पीजिए, छानिए, छान के और गुरु बनाइए जान के। भैया गुरु यदि जान के बनाओगे तो जब तुम ही सब जान लोगे कि गुरु क्या है, तो फिर गुरु की जरूरत ही कहाँ रहेगी, फिर तो तुम खुद ही गुरु हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में उन सज्जन ने अपने भक्ति भाव से गुरु जी को आदर सम्मान दे के गुरु जी ले गए और ले जाके एक जंगल में पेड़ में बांध दिया। और बांध के हमने कही कि अब इनके घर का माल मत्ता सब समेटो और लेके चलते बने। अब जब वो चलते बने, आजू बाजू वालों ने देखा कि भाई जे फलाने लाल जी तो है नहीं, घर में क्या चक्कर है, खोजा तलाशा तो पेड़ से बंधे पाए। तो जब उनसे कही कि महाराज जी तुम्हें किसने बांधा, बोले गुरु ने बांधा है, गुरु ने बांधा है। तो गुरु कहाँ है, बोले गुरु कह गए हैं कि जब तक मैं नहीं आऊं जब तक मत खोलना, जब तक यहाँ से मत हिलना। तो गुरु के वचनों में इतना विश्वास हो गया तुम्हें कि वो गुरु ही था, बोले हाँ हो गया। तो उन्होंने कही ये चलो हम खोल देते हैं, बोले कि नहीं हम नहीं चलते। अंत में हुआ ये कि वही भगवान को गुरु का रूप धर के फिर आना पड़ा और उन्हें उस बंधन को खोलना पड़ा। जब वो घर गए तो गुरु के प्रति श्रद्धा ने भगवान से मिलवा दिया। वो कैसे मिले कि वो सत्संग में जाते थे। तो जो सत्संग, अब ये सत्संग की महिमा ऐसी हो गई, हनुमान जी महाराज से मिलके वो लंकिनी जो है वो भी गुरु बन गई। देखिए क्या सत्संग का प्रभाव है। क्या क्या कहने लगी हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल राजा, हृदय राखी कौशल नगर में प्रवेश करिए और सब काम करिए। लेकिन सब काम करने से पहले एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है हनुमान जी महाराज, आप ये मत समझना कि जी सबरा काम आप कर रहे हो, हृदय राखी कौशल को राजा राजा रामचंद्र ये सबरा काम कर रहे हैं। इसलिए आप वहां जाके उनके काम को करने के हर बात को प्रभु की आज्ञा समझ के और जीवन में यदि धारण करो तो सिद्धि तो मिलती है। मेरे पास अपने व्यक्तिगत जीवन के भी बहुत सारे संस्मरण हैं। अभी घर में तुलसी महारानी विदा हो गई और कई 4-5 साल बाद ऐसा हुआ कि घर में बिल्कुल ठाकुर जी के भोग लगाने को तुलसी नहीं और अड़ोस पड़ोस में से भी न मिल पावे तुलसी। तो बड़ी मन में क्षोभ कि हम कैसे दुर्भागी हैं कि घर में तुलसी का पौधा नहीं, ठाकुर जी के भोग बिना तुलसी के अधूरे। तो एक दिन ठाकुर जी से विनय करी कि महाराज यदि तुम बिना तुलसी के भोग लगाना है तो ठीक है, और यदि तुलसी से भोग लगाना है तो महाराज हमारे बूते की तो रही नहीं, 7 पेड़ लगाए एक भी ना बचा, बंदर नोच गए और पनपे नहीं। तब ठाकुर जी ने कृपा कर दी, हाल वो जो है माली लाके और 2 पौधे लगा के और खूब तुलसी घर में हो गई। तो प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा रामचंद्र भगवान को हृदय में धर के वो सब कुछ कर रहे हैं, उनकी इच्छा सर्वोपरि है ऐसा मान के जाओगे तो जो भी काम आप करने आए हो सब कामों में आपको सिद्धि मिल जाएगी। और अब इसका एक प्रमाण कि गरल सुधा, भगवान को हृदय में रख के जाओगे तो विष भी अमृत हो जाएगा। रिपु करई मिताई,
और आपके दुश्मन भी आपसे मित्रता करें। गरल सुधारी को करई मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बोले समुद्र जो है वो तुम्हारे दिए गाय के खुर के गड्ढे के बराबर हो जाएगा। अब महाराज लंका में समुद्र पार करके घुसे थे तो हनुमान जी का तो हनुमान जी का तो तजुर्बा ही यही था कि राम जी को स्मरण करते हुए, और वहां लंकनी रूपी गुरु भी उनको यही कह रही है। तब और एक अलंकार और है इसके साथ में, गरुड़ सुमेर सुनता ही राम कृपा कर चितवा जाई, कि गरुड़ और सुमेर ये जो है मट्टी के बराबर हो जाते हैं भगवान जी से कृपा करके। इसलिए हनुमान जी महाराज आप राम जी को हृदय में धारण करिए और लंका में प्रवेश करिए और आप सब काम करने में सफल हो जाओगे। ऐसा आशीर्वाद लंकिनी ने हनुमान जी को दे दिया। अब ये तो दे दिया कि हनुमान जी ने ये सोचा कि मैं मशक समान रूप कपि धरी मच्छर के बराबर रूप रख के चला, तो लंकिनी ने पकड़ लिया। चलो कोई बात नहीं, लंकिनी ने पकड़ लिया, एक मौके में सीधी पड़ गई, गुरु बन गई और आशीर्वाद भी मिल गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब यहाँ से आगे चलूं तो क्या करूं। तो अति तो बहुत मच्छर से भी और छोटा रूप रख लिया। अब मच्छर से छोटा रूप तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, और क्या हुआ, मच्छर से छोटा चींटी हो गई, चींटी से भी और छोटा अति लघु रूप। जब महाराज गोस्वामी जी को कोई उपमा नहीं बनी तो उन्होंने कह दी अति लघु रूप, ऐसा रूप जो आंखों से दिखाई न पड़े, इतने सूक्ष्म स्वरूप जो है रखे। और पैठा नगर सुमेर भगवाना, भगवान राम का स्मरण सीताराम। भगवान सीताराम 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 करते हुए और नगर में घुस गए हनुमान जी महाराज। और जाके क्योंकि अति लघु रूप था इसीलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोदार देखे जाता अगणित जोधा। महाराज लंका में और मंदिर, ये तो परम आश्चर्य की बात हो गई। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि सीता मैया जहां कहीं भी होगी तो निशाचर वृत्ति के अनुसार उस वातावरण में तो रह नहीं पाएगी, इसलिए वो होगी कहाँ, कहाँ होगी, वहां होगी जहां कोई ना कोई मंदिर होगा। अब मंदिर की परिभाषा, घर एक मंदिर, मंदिर की परिभाषा क्या, मंदिर की परिभाषा सबसे बड़ी एक है कि जहां भगवान सर्वत्र निवास करते हैं, जहां उस घर में रहने वाला प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन, चाहे मूर्ति स्वरूप में, चित्रपट स्वरूप में या अन्य किसी स्वरूप में भगवान के दर्शन करता हो, उस जगह का नाम मंदिर है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि राक्षसों के घर तो पीछे देखेंगे, पहले जो है मंदिर खोजने चलो।
और जब मंदिर खोजने चले तो क्या मिला? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। अब हर मंदिर में कहीं न कहीं योद्धा खड़े हुए हैं। ये कैसी विचित्र बात हो गई। ये तो वही जन्माष्टमी वाला हाल हो गया जो कंस ने करा था। तो देखे जाता अग्नित जोधा। अब महाराज सवाल ये उठा कि हमने कही जब ये यहाँ कहीं नहीं है तो चलो रावण का घर तो देख लो कहीं, क्योंकि रावण के चरित्र को गोस्वामी जी ने कराए कि जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार। बहुत सी स्त्रियों को अपने बाहुबल से जीत जीत के अपने घर में ले गया वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी सीता मैया को भी घर में ले जाकर रख दिया हो, और घर में जो उसकी जीत बड़ी निज बाहुबल अपने बाहुबल से जबरदस्ती भी ने जीत के लाया था उनके बीच में रख दिया हो। क्यों कि उनके बीच में लेंगे तो वो सब क्योंकि जबरदस्ती लाई गई है, इसलिए वो सीता मैया की निश्चित रूप से सेवा कर रही होगी। तो गया मंदिर माई। अब विपत्ति में तो एक ही बात याद आती है। क्या बात याद आती है? कि भगवान का भजन करो। तो दशानन के घर में भी मंदिर, वैसे ही शंकर जी का भगत था तो उसके घर में शंकर जी का मंदिर, तो शंकर जी की पूजा करता था तो निश्चित रूप से ही मंदिर होगा। तो गए दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। अति विचित्र कही जात सुनाई। अत्यंत विचित्र है। अब विचित्रता क्या रही? शंकर जी का मंदिर, रावण महाराज शंकर जी की साधना करते और साधना करते करते इतने तल्लीन हो जाते थे कि वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे सो गए हो। इसलिए हनुमान जी महाराज ने देखा, शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन दीख में दे। देखा रावण महाराज तो यहाँ सो रहे हैं, सो रहे हैं। अब रावण महाराज सो रहे हैं तो सोते सोते रावण महाराज क्या कर रहे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जब मंदिर में जाके और सो गए तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शंकर जी का भजन करते करते महाराज सो गए होंगे। अब रावण चूंकि शंकर जी का भक्त था तो निश्चित रूप से साधना करता था, ब्राह्मण था, प्रकांड पंडित था, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप की वजह से शरीर उसे राक्षस का मिला हुआ था। शरीर राक्षस का था, संस्कार ब्राह्मणों के थे उसके पास में, लेकिन उसकी जीवनचर्या राक्षसों की थी। खुद कुछ करता न करता कहीं भी जे रामायण में के प्रसंगों में गोस्वामी जी ने कहीं ये नहीं लिखा कि रावण अपने जीवन में मांसाहार ऐसी वैसी उल्टी सीधी चीजें कभी खाता हुआ हो, क्योंकि कुंभकर्ण तो था। कुंभकर्ण महिष खाई कर मर्दा पाना, गर्जा बच्चा घात समाना, भैंसे का जो क्या कहना चाहिए, भैंसे का मांस खा के जो है वज्र के समान गर्जना करी है उसने। लेकिन रावण के चरित्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने उल्टा सीधा कुछ खाया हो। तो वहां जो है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जनता जुदा, गयो दशानन मंदिर माई विचित्र कही जात सुनाई, और सैन किए देखा कपिते मंदिर मौन दीख वैदेही। वहां पे अभी वैदेही दिखाई नहीं पड़ी। अब महाराज रावण तो वहां अकेले भजन करते करते सो रहे होंगे। नहीं तो रावण के जो चरित्र की सबसे बड़ी कमी स्त्री थी। यदि सहज स्वभाव में सोता तो स्त्रियां जरूर पास होती उसके। ये तो निश्चित रूप से है कि जिन लोगों के जीवन में जीत वाली बाहुबल वाला गुण मौजूद होता है
वो तो स्त्री को संग लेके ही सोएगा, लेकिन हनुमान जी को वहां कोई स्त्री नहीं दिखी। इसका मतलब हनुमान जी महाराज, वो रावण महाराज जो है नमः शिवाय करते करते सो गए, और मंदिर मौन दिख वैदेही, जब नहीं दिखी तब हनुमान जी, शंकर जी महाराज जो हनुमान जी का स्वरूप रख के रावण के महल में घुसे, और रावण को ये पता भी नहीं लगी कि उसके देवता उसके महल में आ गए हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि अब यहाँ रुकना सही नहीं है, क्योंकि ये जग गया तो ये अब इतना बली है कि ये मुझे ही पकड़ के बिठा लेगा, और इसकी कमी क्या है, बोले पार्वती मैया और दे दे मुझे। तो इसीलिए वहां से मंदिर मौन अधिक वैदेही, और वहां से हनुमान जी महाराज आगे चले, और आगे चल के गए भवन एक पुनि दीक सुहावा, भवन एक रावण के भवन में से चले तब वहां पे हर मंदिर भिन्न बनावा, भगवान का मंदिर भिन्न तरीके से बनाया हुआ था। और जगह तो जब गए तो दर्शन करे हर हर महादेव के, और यहाँ महादेव की जगह कौन के करे, क्या वहां क्या था उस मंदिर में, जितने मंदिरों में जाके उन्हें दर्शन करे वहां महादेव विराजमान थे, लेकिन इस मंदिर में रामायुध अंकित ग्रह, भगवान राम के आयुध बने हुए थे। आयुध माने धनुष और बाण। रामायुध अंकित ग्रह। अब प्रत्यक्ष रूप में तो राम जी की पूजा करना विभीषण महाराज के लिए संभव नहीं था। रावण कह देता है शंकर जी की पूजा कर, विभीषण की नहीं। तो रामायुध अंकित ग्रह, तो इसलिए भगवान के आयुधों की पूजा करता था। क्यों करता था? क्या महाराज ये आपके आयुध ही है जो मेरे भाई का कल्याण करेंगे, इसलिए भगवान उन आयुधों की पूजा करता है। हे भगवान के आयुधों, आप इन रावण महाराज का कल्याण करो। रामायुध अंकित ग्रह और शोभा बरनी न जाय, इतने सुंदर तरीके से अंकित थे धनुष बाण भगवान के कि उसकी शोभा का वर्णन करने में गोस्वामी जी महाराज तो हार गए। और नव तुलसी का बंधता देखी हर्ष कपिराय, वहां तुलसी के पौधे लगे हुए थे जहाँ भगवान का वास है। क्योंकि कहते तो ऐसा है कि भोलेनाथ को तो जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो बंदा और तुलसी के चक्कर में वो जो है हिरण्याक्ष के चक्कर में शंकर जी महाराज ने चल कर तारे उतास जब दे जाने मरण तब शाप कोप कर दीन, ऐसा जो है भगवान ने व्रत टाल दिया था और बंदा महारानी को जो ने शाप दिया था। तो उसकी वजह से शंकर जी महाराज को तुलसी नहीं चढ़ती है। तो नव तुलसी का बंधता देखी हर्ष कपिराय, बंदा महाराज खुश हो गए। कैसे? कि देखो इस घर में शंकर जी नहीं है, इसका मतलब इस घर का आधिपत्य रावण के हाथ में नहीं है। क्यों? कि इस घर में तुलसी उगी हुई है, और जहाँ तुलसी है वहां महादेव की पूजा नहीं होगी, वहां किसी और देवता की पूजा होगी। और धनुष बाण बने हुए हैं और उनकी पूजा हो रही है। तो हनुमान जी महाराज
प्रत्यक्ष रूप से ही समझ गए। रघुपति चरण ना 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 प्रवेशी नगर की जय सब काया, हृदय राखी कौशल पुराया। महाराज जिनको हृदय में रख के चले थे, उनका सिग्नल यहाँ मिल गया कि अब आप यहाँ रुकिए और यहाँ रुक के देखिए कि क्या आपको माता सीता की खोज मिलती है। ऐसा हनुमान जी महाराज मन में प्रसन्न हो गए। इसके साथ आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन। राधा रानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।